नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम ये जानेंगे कि पाप का गुरु कौन कहलाएगा, यानी पाप का प्रारंभ कहाँ से होता है। कहानी बहुत सुंदर है, कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। आप कृपया कहानी को सुनिएगा, आपको इस कहानी के अंदर भी मज़ा आएगा और कहानी से जो ज्ञान मिलेगा वह भी आनंददायक है। कहानी इस प्रकार है। किसी समय काशी, जो आज वाराणसी है, वह शिक्षा की नगरी कही जाती थी। लंबे समय से यह परंपरा रही है कि प्रत्येक बालक जो संपन्न घर में जन्म लेता था उसे काशी जाकर के अध्ययन करना होता था। इसके बाद ही उसको विद्वान माना जाता था। एक बार की बात है, एक पंडित जी ने अपने पुत्र को भी अध्ययन के लिए काशी भेजा। पंडित जी का बेटा काशी से विद्या अध्ययन करने के बाद में जब वह घर वापस आया तो खुशी के अंदर एक भव्य उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें चर्चा के लिए कई विषयों को सामने रखा गया। उसमें जो नए पंडित जी थे उन्होंने उस जो गांव के जो रहने वाले थे उनके सभी लोगों के समस्याओं का समाधान करने के लिए कई प्रश्नों के उत्तर दिए। सभी लोगों के तरह तरह के प्रश्न पूछने पर लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर उन नए पंडित जी ने दे दिए। इससे गांव वाले बहुत प्रभावित हुए। इतने में एक छोटी सी लड़की जो उसी गांव के एक किसान की बेटी थी वह सामने आई और उसने पूछा, पंडित जी यह समझाइए कि पाप का गुरु कौन कहलाएगा। अब पंडित जी के सामने यह प्रश्न कभी आया नहीं था। पंडित जी ने अपना खूब दिमाग दौड़ाया, लेकिन इसका जवाब उन्हें कहीं नहीं मिला। अंत में पंडित जी को लगा अभी उनका ज्ञान अधूरा है। वह वहीं गांव से ही वापस काशी को रवाना हो गए। काशी जाकर उन्होंने अपने सभी गुरुओं से पूछा, आप कृपया मुझे बताइए कि पाप का गुरु कौन कहलाएगा। लेकिन इस प्रश्न का जवाब उन्हें कहीं से नहीं मिला। हताश और निराश होकर इस बार पंडित जी अपने सबसे वरिष्ठ गुरु के पास गए तो उनके वरिष्ठ गुरु ने कहा, बेटा इसका जवाब तो तुम्हें एक पापी ही दे सकता है कि उसका गुरु कौन है। तुम जाओ और किसी पापी की तलाश करो और फिर उससे पूछना कि पाप का गुरु किसको कहना सबसे ज़्यादा उचित रहेगा। अपने अनुभवी गुरु की बात मान करके जो नए पंडित जी थे उनको एक नई दिशा दिखाई दी और उनकी आंखों में चमक उठी। उन्हें लग रहा था कि अब उनको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। इसलिए नए पंडित जी ने तुरंत अपने गुरु जी से पूछ लिया, ऐसा पापी कौन है जिसका कोई गुरु भी हो और वह पापी मुझे मिलेगा कहाँ। तो नवीन पंडित जी के गुरुजी बोले, मैं तो किसी पापी को नहीं जानता, लेकिन यहाँ से जंगल के अंदर दूर एक डाकू है जिसने सैकड़ों पाप किए हैं। वह तुम्हारे इन प्रश्नों का जवाब दे सकता है। इसलिए तुमको अगर इस प्रश्न का जवाब चाहिए कि पाप का गुरु कौन कहलाएगा तो तुम उस डाकू से जाकर के पूछो। अब यहाँ पर क्या होता है कि पंडित जी के सामने एक समस्या कि डाकू के पास में जाएंगे, प्रश्न पूछेंगे तो जिंदा कैसे वापस आएंगे। लेकिन पंडित जी जो थे उनको प्रश्न का उत्तर चाहिए था, इसलिए बिना कोई देर किए वे डाकू के ठिकाने की ओर रवाना हो गए। वह डाकू था तो जंगल में रहता था। डाकू बड़ा ही क्रूर था। रास्ते में चलते लोगों को लूटपाट करके हत्या कर दिया करता था। अब नवीन पंडित जी डाकू की तलाश में जंगल जंगल भटक रहे थे। जंगल के अंदर डाकू ने पंडित जी को दूर से आता देख लिया और चौकन्ना हो गया। जब पंडित जी डाकू के करीब से निकलने वाले थे तो पंडित जी को पता नहीं था कि वे डाकू की नज़र में आ चुके हैं, लेकिन डाकू की नज़र पंडित जी पर थी। जब पंडित जी डाकू के करीब से निकलने वाले थे तभी डाकू ने उछालकर पंडित जी को दूर फेंक दिया और कूदकर पंडित जी के ऊपर चढ़कर बैठ गया। यह सब इतना अचानक हुआ कि पंडित जी को कुछ भी समझ नहीं आया और वे घबरा गए। डाकू ने जब गौर से देखा कि अरे ये तो कोई पंडित है, भला इसके पास मिलेगा भी क्या। पंडित जी जिनको उनके गुरु ने वर्षों सिखाया था कि परेशानी के जो घड़ी आए उसमें अपना चित्त जो है सामान्य ही रखना, इसलिए पंडित जी बड़े ही विनम्र भाव से डाकू से बोले, हे मान्यवर, मैं एक बड़ा ही साधारण पंडित हूँ और एक प्रश्न की खोज में तुम्हारे पास ही आया हूँ। अगर मुझ पर इतनी कृपा कर सकते हो तो मेरा प्रश्न सुन लो और मुझे उस प्रश्न का उत्तर दे दो। यह तुम्हारी मेरे जीवन पर बहुत बड़ी कृपा होगी। डाकू ने सोचा, भला मैं डाकू भी किसी प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ क्या।
क्या ऐसा समय भी पृथ्वी पर आ गया कि विद्वान पंडित अपने प्रश्नों के लिए मेरे जैसे डाकू के पास आने लगे हैं? डाकू ने सोचा, यह कोई राजा की चाल तो कहीं नहीं है कि मेरे आतंक को ख़त्म करने के लिए राजा ने कोई चाल चली हो। लेकिन पंडित जी के बार बार प्रार्थना करने पर डाकू को विश्वास हो गया कि यह पंडित सच बोल रहा है। इसलिए बड़ी ही गंभीर मुद्रा में कड़क आवाज़ में डाकू बोला, पूछिए महाशय, ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका जवाब केवल मैं ही दे सकता हूँ? देखूँ तो सही कि आप लोग प्रकांड पंडित जो हैं, जनता को घूम घूम कर बेवकूफ़ बनाते हैं, उनके पास में इतना कम ज्ञान है कि उनका ज्ञान भी मेरे द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। पंडित जी ने अपना प्रश्न डाकू के सामने पूछा, मैं जानना चाहता हूँ कि पाप का गुरु कौन कहलाएगा? डाकू ने जोर से ठहाका लगाया और ठहाका लगाकर जोर से हंसा और फिर गंभीर होकर बोला, महाशय, इसके लिए आपको कुछ दिन यहाँ रुकना पड़ेगा, यहाँ पर रहना पड़ेगा। जब तुम मेरे साथ रहोगे तो खुद ही जान जाओगे पाप का गुरु कौन कहलाता है। अब तक पंडित जी इस प्रश्न के उत्तर में काफ़ी गुरुओं के पास भटक चुके थे। उनको इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने डाकू की बात मानकर वहाँ रहना स्वीकार कर लिया। साथ में पंडित जी ने एक छोटी सी शर्त भी रख दी। वह क्या कि हे सज्जन मनुष्य, मैं यहाँ रह तो लूँगा, लेकिन खाना पानी अपने खुद का हाथ का बनाया ही खाया करूँगा। बाकी भोजन सामग्री की व्यवस्था जो है तुम्हें करनी होगी, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है नहीं और मेरे पास धन भी नहीं है, तो फिर भला मैं खरीद कर लाऊंगा भी कैसे? तो इस पर डाकू बोला, अरे महाराज, चिंता करने की क्या ज़रूरत है? आपको बैठे बैठे सभी सामग्री मिला करेगी। आप आनंद से रहिए, खूब पकवान बना बना कर भोग लगाइए, और वैसे भी आपको रोज़ रोज़ कहीं जाने नहीं दे सकता। जब आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाए तब आप शांति से चले जाना। इस तरह पंडित जी को डाकू के पास रहते रहते पूरे 15 दिन बीत गए। प्रतिदिन पंडित जी खाना बनाते और अपनी पेट पूजा करते। आखिर परेशान होकर पंडित जी ने डाकू से पूछ ही लिया, हे सज्जन पुरुष, हे महानुभाव, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर कब मिलेगा? इस पर डाकू ने कहा, थोड़ा सब्र रखिए विद्वान जी, बस केवल आज की रात बीतने की बात है। आज मैं एक सेठ के यहाँ डाका डालने जाऊँगा। सेठ की जो बेटी है उसका विवाह बड़े ही धूमधाम से होने वाला है। मुझे वहाँ से बहुत सा धन मिलेगा। हो सकता है वहाँ मुझे हत्या भी करनी पड़े, क्योंकि वह सेठ बहुत बड़ा धनवान है। उसने बहुत से सैनिक भी अपनी सुरक्षा के लिए रखे हुए हैं। आज रात तो कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे एक के बाद एक कितनी ही लाशें क्यों न बिछानी पड़े, आज मैं लाशों का अंबार लगा दूंगा और सेठ का सारा माल लूट कर आऊँगा और फिर आपको भी संतुष्ट कर दूंगा। डाकू ऐसा कहकर डाका डालने की तैयारी करने लगा। उधर पंडित जी के खाने पीने का सारा सामान 2 दिन पहले ही ख़त्म हो चुका था। पंडित जी 2 दिन से भूखे थे। जैसे तैसे दिन निकल गया। रात आई। डाकू रात के अंधेरे में डाका डालने के लिए जाने लगा तो पंडित जी की तरफ देखते हुए बोला, पंडित जी, मुझे आशीर्वाद तो दीजिए कि मैं अपने काम में सफल होकर लौटूं। अब पंडित जी बेचारे करते भी क्या? सामने डाकू डाका डालने जा रहा है, पंडित जी से नाराज़ हो जाएगा तो अभी पंडित जी को मार देगा। इसलिए पंडित जी ने डाकू को डाके में सफल होने का आशीर्वाद दे दिया। इस लाइन को कृपया आप ध्यान से सुनिए, फिर से सुन लीजिए। पंडित जी भले क्या करते, उन्होंने डाकू को डाका डालने में सफल होने का आशीर्वाद दे दिया। इस लाइन को आप आगे की कहानी में याद करके चलिएगा। रात बीतने के बाद सवेरा हुआ ही था कि पंडित जी ने देखा डाकू अपनी पीठ पर एक बड़ी सी गठरी लाद कर ला रहा है। पास आकर के डाकू ने पंडित जी के चरणों में प्रणाम किया पहली बार और बोला, वाह प्रभु, आपके आशीर्वाद ने तो काम कर दिया। देखिए, आपके आशीर्वाद से मैं कितना लूट कर लाया हूँ और मुझे किसी की हत्या भी नहीं करनी पड़ी। अब मेरे पास इतना धन है कि मुझे कई वर्षों तक कोई डाका नहीं डालना पड़ेगा। अब मैं आराम से बैठकर खाऊंगा। पंडित जी, जिनको अपनी जान का खतरा था, इसलिए आशीर्वाद के वचन उनके मुंह से निकले थे, क्योंकि जान के डर के मारे निकले थे। अब उनको संतोष हुआ कि चलो कोई हत्या नहीं हुई और डाकू को धन भी अच्छा खासा मिल गया। अब यह डाकू भी खुश है और अब मेरी ज़िंदगी भी सलामत रहेगी, ये मेरी हत्या नहीं करेगा। लेकिन डाकू ने फिर पंडित जी को कहा, हे प्रभु, आप मुझे छोड़कर मत जाइएगा, आप मेरे साथ ही रहिएगा और मुझे रोज़ाना रोज़ाना आशीर्वाद दिया कीजिए। इसके बदले में आपको 1 सोने की मुहर रोज़ाना दिया करूँगा। यह डाकू बोल रहा है, एक रात पहले
पंडित जी अपनी जान बचाने के लिए डाके में सफल होने का आशीर्वाद उसी डाकू को दिए थे। और अब डाकू कह रहा है कि आप कहीं पर भी मुझे छोड़ करके मत जाना, मैं रोज़ाना आपको 1 सोने की मोहर दूंगा। ऐसा कहकर पिछली रात जो पंडित जी ने डाकू को आशीर्वाद दिया था, उसके बदले 1 सोने की मोहर पंडित जी को डाकू ने दे दी। पंडित जी ने तुरंत उस सोने की मोहर को अपने हाथ में लेकर अपनी धोती में बांध लिया। लेकिन पंडित जी अब अपने प्रश्न के बारे में नहीं सोच रहे थे। वे केवल इतना ही सोच रहे थे कि किसी दिन यदि उनके आशीर्वाद देने के बाद भी डाकू सफल नहीं हुआ तो उसका परिणाम फिर क्या होगा। डाकू का व्यवहार मेरे साथ क्या होगा। क्या असफल होने पर भी डाकू कहेगा कि उनके आशीर्वाद में कमी थी, और डाकू फिर पंडित जी से कैसा व्यवहार करेगा। पंडित जी कल तक प्रश्न कि पाप का गुरु कौन कहलाएगा उसका उत्तर पाने के लिए चिंतित थे। अब जान बच गई, हाथ में सोने की मोहर आ गई जिसे उन्होंने धोती में छुपा लिया। अब कि आगे से वो आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद फलेगा नहीं तो उनका क्या भविष्य होगा। अब ये इस तरह के विचार, ये वाला विचार और इस तरह के विचार पंडित जी के मन में आने लगे। तो पंडित जी का मन डरने लगा। अब उनको जो जीने का जो मज़ा आता है वह आना ही बंद हो गया, क्योंकि कल तक तो ये था कि प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब समय बदल चुका था, परिस्थितियां बदल चुकी थी। लेकिन पंडित जी जो एक प्रश्न के उत्तर के लिए थे, वे थे तो विद्वान ही। थोड़े समय तक चिंतन और मनन से वे जान गए कि पाप का गुरु कहलाने का अधिकारी लोभ और मोह दोनों को है। अब पंडित जी समझ गए कि जो अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने डाकू को आशीर्वाद दिया था वह उनका अपने जीवन से मोह था, और जो धन उन्होंने सोने की मुहर के रूप में डाकू से लिया वह लोभ था, और जो भविष्य में आशीर्वाद के असफल होने का भय है वह भी धन के लोभ के साथ साथ जीवन का मोह है। इसलिए पंडित जी ने निष्कर्ष निकाला कि पाप का गुरु लोभ और मोह दोनों हैं। मनुष्य लोभी होता है और मोह के वश में आकर ही पाप करता है। इसलिए जिस व्यक्ति को पाप से दूर रहना है उसको लोभ और मोह दोनों से दूर रहना पड़ेगा। इसीलिए पुराणों में भी लिखा है, कथाओं में लिखा है, बड़े लोगों के मुंह से हमने सुना भी है कि लोभ और मोह यही जीवन में पाप का उदय करते हैं। इस प्रकार से ये कहानी आपके लिए प्रस्तुत की गई थी। कहानी को लिखने में, योजना को बनाने में काफ़ी प्रयास लगता है। मैं आशा करूँगा कि यह कथा कहानी आपको अगर पसंद आई है तो आप इस कहानी को अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से, घर के बच्चों के साथ में ज़रूर साझा करेंगे। और आपने जो वर्तमान के अंदर ये वीडियो देखा, सुना, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और आपको बार बार धन्यवाद देता हूँ।